हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने बैंकिंग के चैप्टर पे, और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। आज हम लोग पढ़ने वाले मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। ठीक है, आज के दौर का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे यूजर फ्रेंडली जो चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, मोबाइल वॉलेट है। आज के इस वीडियो के टॉपिक है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनईएफटी? एनईएफटी पहले देखते हैं। एनईएफटी क्या है? सिंपल ये देखिए, तो एनईएफटी का मतलब ही होता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, एनईएफटी। एनईएफटी आपका 2005 में ये डेवलप किया गया था, इसको बनाया गया था। और उस टाइम पे जितने भी जो लोग थे, या उस टाइम पे जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, तो जितना भी हम लोग अपना दिमाग लगा सकते थे हम लोगों ने लगाया, और हम लोगों ने एनईएफटी तैयार किया। ठीक है, इसका काम क्या था कि जितने भी आपको जो बैंक से बैंक या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने होते हैं, तो आप उस बैंक की ब्रांच में जाते हैं और वहां पे आप अपना जो पैसा होता है वो आप करते हैं। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, वो होता क्या है, इकट्ठे उसको एक बार रख लिया जाता, उसको हम लोग बैचेस में उसको भेजते थे। ठीक है, जो भी वो ये आपका वर्किंग आवर में है। क्लियर है? तो बैंक का जितना भी जो वर्किंग आवर है, या शाम के 4 बजे 5 बजे तक, तो उसको पहले पैसों को इकट्ठा कर लिया जाता, फिर उसके बाद उसको हम लोग एक बाय एक, जैसे होता है फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो जो पहले आता था उसको पहले भेजते थे, और जो सबसे लास्ट आता था उसको सबसे लास्ट में भेजते थे। तो ये आपका ये बैचेस में काम होता था। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या, तो यहाँ पे जब एनईएफटी हमारा वर्क कर रहा था, तो हमें आरटीजीएस लाने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, तो एनईएफटी क्या था कि अगर भैया कोई अगर आपका 10,000 रुपए ला रहा है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, कोई 50,000 ला रहा है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब 10,000 को भी वेट करना पड़ रहा है, 50,000 को भी वेट करना पड़ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे एक ये आरटीजीएस का एक रास्ता निकाला गया। तो ये भी क्या था, इसमें ये देखा गया कि जितने भी जो अमाउंट है, अगर आपका 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का होता है, तो वहां पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज नोन एज द आरटीजीएस। और आरटीजीएस क्या होता है, वो भी आपके क्या होता है, वो बैंकिंग आवर में ही होता है। क्लियर है? तो ये है कि आपको आरटीजीएस में प्रेफरेंस पहले मिलती थी एनईएफटी के मुकाबले। क्लियर है? तो यहां पे जो एनईएफटी होता था वो क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एनईएफटी में हमारी जो लिमिट है वो आपकी 2 लाख तक की है। ठीक है, 2 लाख से ऊपर आपका जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आरटीजीएस हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई जरा हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनईएफटी। ठीक है, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या है कि एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द वन बैंक ब्रांच टू द अनदर इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। क्लियर है? एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, या किसी इंडिविजुअल का हो चाहे वो किसी ग्रुप का हो, तो आप आसानी से उसमें पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? All transfer are held till that time. In other words, the NEFT transactions are settled in the batches. During the weekdays, NEFT transactions take place 7 times a day. क्लियर है? एंड ऑन सैटरडे एनईएफटी टेक्स प्लेस इन 6 टाइम्स अ डे। ठीक है, वीक डेज में आपके 7 टाइम होता है, एंड सैटरडेज में आपका ये 6 टाइम्स अ डे पे होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग आरटीजीएस। आरटीजीएस फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लियर है? इसका मतलब है कि इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना है, रियल टाइम। जब आप जैसे लेके पहुंचे तो आपका तुरंत इंस्टेंटली आपको प्रेफरेंस मिल गई, प्रायोरिटी मिल गई, तो आपका काम पहले होगा क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा है। क्लियर है? तो रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट ऑन द रियल टाइम मींस दैट देयर इज नो वेटिंग पीरियड, द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एज सुन एज इट इज प्रोसेस्ड। क्लियर? Gross settlement means the transaction is made on a one-to-one basis without bunching with any other transactions. It is more instant settlement system used mainly for the high volume payment. ठीक है, तो वहां पे आपको वेटिंग पीरियड नहीं होता था, मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आपको इंस्टेंटली आपका जो प्रोसेसिंग है वो कर दिया जाएगा। क्लियर है? काइंडली लुक इनटू द डिफरेंस बिटवीन द एनईएफटी एंड द आरटीजीएस, जो आपकी स्क्रीन पे भी है और आपकी बुक में भी है। तो यहाँ पे एनईएफटी में क्या है, पहला पॉइंट है प्रोसेसिंग में। तो एनईएफटी ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन द बैचेस। एज अ टोल्ड यू अर्लियर कि जो एनईएफटी होता है वो हमारे केस में होता है वो बैचेस में हम लोग उसको करते हैं। क्लियर है? पहले इकट्ठा कर लिए, फिर उसको हम लोग बैचेस में उसको पेमेंट करते हैं। आरटीजीएस में क्या है, आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, अलग अलग होता है और उसको प्रेफरेंस जल्दी मिलती है आरटीजीएस वालों को। मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, तो नो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू। एनईएफटी में कोई वैल्यू नहीं होती, एंड मिनिमम वैल्यू इज द 2 लाख। ठीक है, एनईएफटी में कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, और आरटीजीएस में आपकी 2 लाख रुपीज मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर है?
number of transfer during the days, the 6 time on a weekdays and 3 times on Saturday NEFT में. नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द डे, आरटीजीएस में ऐसी कोई भी लिमिट्स नहीं होती हैं. क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आईएमपीएस. अब आईएमपीएस क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम तक अभी भी हम लोग एनईएफटी करते हुए आ रहे हैं, एनईएफटी भी कर रहे हैं और आरटीजीएस भी कर रहे हैं. तो इतना जो हम लोग एनईएफटी और आरटीजीएस के इतने यूज टू हो गए कि ये हम लोग अब बैंकिंग सेक्टर से तो इसको निकाल ही नहीं सकते. क्लियर है. तो इन्हीं चीज को देखते हुए हमारा यहाँ पे लेकर के आया आईएमपीएस. ठीक है. तो यहाँ पे आईएमपीएस मतलब क्या होता है कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस. क्लियर है. तो यहाँ पे आईएमपीएस का मतलब ये है कि जितना भी अभी हम लोग वहां पे कितना था, आरटीजीएस और एनईएफटी हम लोग के लिए सहूलियत तो थी, वो हमारे लिए कंपैटिबल थी, लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी हमारा कब हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग आवर्स में. क्लियर है. अब यहाँ पे जो आईएमपीएस आया, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ये क्या था आपका 24/7 था. क्लियर है. 24/7. तो यहाँ पे आप अपने घर बैठे या ऑफिस बैठे आप अपने जितना भी मोबाइल से आप बैंकिंग कर सकते थे. क्लियर है. तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज ओवर द एनईएफटी एंड द आरटीजीएस, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ना आपको संडेज इंक्लूडेड है, ना ही आपको हॉलीडेज इंक्लूडेड है, ना ही कुछ भी. तो यहाँ पे आपके पास 24/7 एक्सेस होता था अपने बैंक का, और दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द 2010. ठीक है. 2010 में इसको लाया गया था, जब इंडिया को अपने पर भरोसा हो गया था कि हाँ भाई साहब अब हम लोग अपने दम पे कुछ कर सकते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे आईएमपीएस हमारे लिए एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट हुआ. अब यहाँ पे क्या था कि हम लोग को अब देखना तो था नहीं भाई छुट्टी है कि कल संडे है या सैटरडे है. ठीक है. तो उठाया फोन और पेमेंट चालू. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस. ठीक है. अब हम लोग पढ़ने वाले मोबाइल वॉलेट. तो ये मोबाइल वॉलेट क्या है, कभी आपने सुना है? अमेजॉन पे, पेटीएम. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोबाइल वॉलेट्स. ठीक है. ई वॉलेट्स. यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पैसा ले सकते हैं, और वो जो एक होता है वो आपका एक मोबाइल वॉलेट के तरीके होता है, जिससे कि आप अपने जितने भी फ्यूचर जो शॉपिंग्स वगैरह है या बिल वगैरह पे करना है वो आप उस ई वॉलेट से आराम से कर सकते हैं. ठीक है. सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका पेटीएम एंड अमेजॉन पे. ठीक है. ये चीजें आपको बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि एक कन्वीनियंसी पे करती हैं कि आप हमारे इस पोर्टल को यूज करिए. जैसे आपका पेटीएम क्या कहता है भैया आप हमारे एप्लीकेशन को यूज करिए. तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो जितनी भी जो साइट्स होती हैं, अमेजॉन हो गया आपका, ये पेटीएम हो गया, तो ये आपको कैशबैक भी इशू करती है. क्लियर है. जिससे कि आप जो उनका एप्लीकेशन है वो ज्यादा यूज करें. क्लियर है. तो आई थिंक कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत छोटी सी वीडियो है, अच्छे समझ में आएगा. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच.